प्रीवियस चैप्टर देखा ना तो मैं प्ले से देख सकती। चैप्टर शुरू से 7 कहता है कि जो मास्टर है लगता है उन्होंने तुम्हें जानबूझ को जाने दिया। ये जो 8 है 8 भी कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर ये काफ़ी स्कैरी था। तुम्हें तो पता है मास्टर किस तरह के है, मुझे लगता है उन्होंने किसी वजह से तुम्हें जाने दिया और किसी ने मदद किया था तुम्हारी। 8 कहता नहीं वहाँ पे तो कोई नहीं था, सिर्फ लिटिल जूनियर सिस्टर थी, पर वो हमेशा की तरह घुसेल थी, वो तो कूद पड़ने वाली थी मुझे पकड़ने के लिए। 7 कहता है चलो चलते हैं, अपना जो ऑरा है वो निकालते हुए ऐसे चलाता है। उसके बाद वहाँ से ये दोनों गायब भी हो जाते हैं। जो छुपके से नजर रखा था उसे कुछ महसूस होता है, वो देखता है तो उसके शरीर में 4 छेद हो चुके होते हैं। उसी समय ग्रीन जेड अल्टर में यानर कहते मास्टर वहाँ पर कुछ कल्टिवेटर आगे आके कहते हैं आखिर तुम कौन हो और ज़्यादा सावधान रहना और कोई यहाँ पर। तो पीछे से और एक कहता भाई तेरे पास कितने सारे ब्रदर्स हैं, और एक कहता है इसको मानना पड़ेगा कितना बहादुर है कि ऐसे ही आ गया ग्रीन जेड अल्टर में। जिंटाओ इन लोगों की तरफ देख के कहता है आखिर हुडाओ कहाँ पे है। तभी ये कहते क्या हुडाओ, और ये कहता है कि ग्रीन जेड अल्टर एक होली लैंड है राइटियस कल्टिवेटर्स के लिए। माय ओल्ड फ्रेंड तुम्हें क्या लगता है बिना बोला यहाँ पे आ जाना, क्या ये ठीक है? यानर कहती आखिर हमें इनविटेशन की जरूरत क्या है, हम यहाँ पर आए हमारी स्वागत करो। जिंडा सोचा ये राइटर सेट का टेरिटरी है, मुझे पता है मैं एक ग्रेट विलेन हूँ और यहाँ पे हर जगह पे मेरे ऊपर खतरा ही खतरा है। मुझे जितना हो सके उतना लगता है आइटम कार्ड की यूज करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं किया तो फिर मैं मारा जाऊँगा। तभी एंट्री होता है पत्ता गोभी का और वो कहता है कि हर कोई ध्यान से सुनो, ये बुद्धिस्ट ग्रैंड मास्टर है, मैंने मेंशन किया था ना पहले रनन होली अल्टर में इन्हीं ग्रैंड मास्टर ने वो टकला मॉन्क को मार दिया था एक ही स्ट्राइक में। ये सभी ग्रीटिंग ग्रैंड मास्टर कहने लगता है और ये कहता है मेरा नाम जांग चू है और मैं 5th एल्डर हूँ राइटर सेट का ग्रीटिंग ग्रैंड मास्टर। ये भी कहता है। जिंटा पूछता है जैंगू सन कहाँ पे है, ये कहता है ग्रीन जेड अल्टर में आज कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए थे, पर यहाँ पर जो हेवनली डिमन पवेलियन का जो इविल किंग था वो ऐसे ही आ गया और आके यहाँ पे दिक्कत करने लगा। इसी वजह से जो जैंग यूसन है उन्होंने दूसरे जो गेस्ट के साथ यहाँ से निकल गए। ग्रैंड मास्टर आप चाहे तो यहाँ पर ग्रीन जेड अल्टर में रुक सकते हैं और हमारे जो सेक्ट मास्टर आने का इंतज़ार कर सकते हैं। पत्ता का भी कहता है इस सब की वजह वो विलन ही है, अगर ग्रैंड मास्टर जो इविल किंग है उसे पकड़ लेते पहले तो ये सब कुछ होता ही नहीं। पर जिंडाओ ये सोचता है ओल्ड 8 ओल्ड 7 अगर तुम मेरे प्लान में अगर पानी नहीं फेरते तो मैं अभी मिल सकता था हुडाओ के साथ और जिंग एंसन के साथ। जिंडाओ ये सोचता है अगर बेकर में मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा मेरे काफ़ी सारे कार्ड ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे, उसके लिए कहता है कि उसलिए वो अपने मन में सोचता है मैं यहाँ पे सेव खेलता हूँ। जिंडाओ पूछा क्या हुडाओ रिटर्न हो चुका है इंसेक्ट में। तभी इनमें से एक कहता जो एल्डर हुआ है वो कल्टीवेट कर रहे थे सर्कुलेशन में इन सालों में, अभी अभी तो वो बाहर आए हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई अभी इतने जल्दी वो रिटर्न करने वाले हैं इंसेक्ट में। पत्ता को भी पीछे से कहता जो होड़ा है 20 साल पहले जिंडाओ से हार गया था, इसी वजह से उसके दिल में कुछ कांटा जैसे यहाँ पे लग गया है, इस तरह से वो यहाँ पे जितने भी कोशिश कर रहा है अपने जो कल्टिवेशन है वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा कि वो डायरेक्टली जो हेवन डिमन पवेलियन है वहाँ पे चला जाएगा। कुछ लोग बातें करने लगते जो एल्डर हुआ है उनका जो कल्टिवेशन बेस है वो कुछ ही यहाँ पे इम्प्रूव किए हैं इन 20 सालों में, फिर भी ये इतने दिक्कत में पड़ना चाहेंगे। पीछे से और एक कहता है इन 20 सालों में शायद एल्डर हुआ के पास कुछ ट्रिक्स होंगे। और कुछ लोग बातें करने लगते हैं हेवन डिमन पवेलियन में जो ब्लैक नाइट वो गए थे उसके बाद वो वापस ही नहीं आए, उनके बारे में कोई खबर भी नहीं है, वो तो 300 साल पहले ब्लैक लिस्ट के टॉप पे भी थे। और ये चिल्ला के कहता है चुप हो जाओ, देखो जरा इन बेवकूफ़ को, उनके बातें सुनते ही यहाँ पे डरने लग रहे हैं। अगर वो जो ओल्ड विलन तुम्हारे सामने आकर अभी खड़ा हो जाएगा तो तुम लोग तो यहाँ पर उसे देखकर ही पेंट में मुँह दोगे। यानो धीरे से कहती है मास्टर ये सारे लोग तो आपसे डरते हैं। पर जिंटा ये सोचा लिटिल यानर इस तरह के सिस्टम में पास हंसना मत। जिंडाओ कहते हैं हुडाओ, और ये कहता है हमारा जो सेक्ट मास्टर है सच में काफ़ी बिजी है इस समय, पर उनकी तरफ से मैं आपको कहता हूँ कि आप इंतज़ार कीजिए ग्रैंड मास्टर। जिंडाओ इसे देख के सोचा ये तो सिर्फ डेवन कोट राम का एक कल्टिवेटर, फिर भी वो एक एल्डर बन चुका है राइटर सेक्ट का, लगता है जो राइटर सेक्ट पहले जैसा नहीं रहा। पता कभी कहता हर कोई जो बैटल हुआ था अभी ग्रीन जेड अल्टर में अभी एक धक्का से लगा है, हमारा जो प्लान है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया, फिर और किसी समय हम डिस्कस करते हैं इस बारे में। ये भी कहता है ग्रेट आइडिया, और पता को भी कहता है ठीक है तो फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ ग्रैंड मास्टर, मेरे पास कुछ है अटेंड करने के लिए तो फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। जिंडाओ कहते रुको 1 मिनट। पत्ता को भी कहता है क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। जिंडाओ कहता है मैं एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहता हूँ रेन बेपिंग को। ये भी कहता है कह दीजिए, आप जैसा कहेंगे वैसे ही मेरे मास्टर को मैं बता दूंगा। जिंडाओ कहता है उसे कहना फील्ड टेम्पल को पोर्ट्रेट करे और अपने काम से काम रखा करे, नहीं तो खुद ही वो ख़त्म हो जाएगा। इसे तो समझ में नहीं आता, फिर भी कहता है थैंक यू ग्रैंड मास्टर, तो फिर अलविदा कह के यहाँ से निकल जाता है। पीछे से लोग बातें करने लगते हैं आखिर कौन सा ग्रैंड मास्टर यहाँ पर ग्रीन जेड अल्टर में आया है, मुझे भी ज़रा देखने दो। पीछे से और कोई कहता है एल्डर जंग। जिंडाओ को भी सुनाई ज़रा सोचता है मुझे याद है ये नाम, इसने ही मिनसिंग का बैंड बजाया था। राइटर सेट का जंग
कुइची और ये आके कहता है ग्रीटिंग ग्रैंड मास्टर। जिंडो की तरफ ये देख के सोचता है अरे ये जो ग्रैंड मास्टर है मुझे दिखने से इतना सिमिलर क्यों लग रहा है जैसे मैंने पहले कभी देखा है। हाँ ऐसे ही उम्मीद थी, हम दोनों तो जाने माने हस्ती हैं। ये पीछे से कहता है ग्रैंड मास्टर और अपने मन में सोचता है कितना अजीब है, आखिर जो ग्रैंड मास्टर है मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तभी पीछे से कोई कहता है कोई आ रहा है, अरे ये तो मेन सिंह है, आखिर इसकी हिम्मत कैसी ग्रीन जार्डन अल्टर में आने की। और लोग भी बातें करने रही है तो मेन सिंह है डिवन पवेलियन की फोर्स बिलियन। और ये अपने मन में सोच है जबकि सेट मास्टर और दूसरे जो एल्डर हैं आसपास नहीं है, सिर्फ अकेला मैं ही पर्सन हूँ जो मेन सिंह का मैच है, तो फिर मुझे फिर से मेन सिंह को हराना पड़ेगा। जिंडो सोचता है सिर्फ मेन सिंह है, डामो क्यों नहीं है उसके साथ। ये मुझे कूद पड़ता है और कहता है लगता है कि जो हेवन है आज मेरे ही साइड में है, आज जो विलन है जिंदा पकड़ लूंगा उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे राइट सेट को काम आंकने की। पीछे से कल्टिवेटर बात करने लगता है जो एल्डर जाके यहाँ पर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो पकड़ लेंगे विलियन को, हम सब यहाँ पर एल्डर की चेयर करेंगे। जाते जाते कहता ग्रैंड मास्टर इन सबको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जिंडो बीस्ट को सहला रहा होता है तो ये सोचता लगता है उन्होंने हाथ हिला के हाँ कर दिया तो ये यहाँ से ये निकलने लगता है भी एल्डर। जिंडो कहते हैं सब कुछ पहले से ही तय है। यानर भी कह दिए क्या तय है। जिंडो कहता है जैंग उल्सन और हुडाओ उनका जो डेस्टिनी है उसके साथ तुम्हारा फोर्थ ब्रदर का भी डेस्टिनी। जिंडो भी आखिर क्या कहता है पता नहीं। सीन छोड़ता है मिनसिंग की तरफ देखा है तो मिनसिंग उड़ते हुए कहता है आखिर मास्टर काम पर रहे, जो थर्ड सीनियर ब्रदर है वो जल्दी ही आ जाएंगे। पीछे से जो एल्डर जहाँ गए वो चिल्ला के कहते हैं मिनसिंग तेरे सामने है स्वर्ग की रास्ता, तू उसे मना कर रहा है, तेरे सामने है नर्क की रास्ता, तू उसके अंदर जाना चाहता है। मिनसिंग भी रिप्लाई में कहता है लड़ाई करने के लिए मेरा कोई मूड नहीं है, तुझे पता है आखिर मेरा मास्टर कहाँ पर है। और ये कहता है तुझे लगता है तेरे मास्टर के नाम से तू मुझे डरा देगा, आज के हेवन की तरफ से मैं रशिश लाऊंगा। मिनसिंग कहता रुको मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, तूने देखा है मेरा मास्टर को। और ये आटा करते हुए कहता है कि अगर मैं उसे देखा होता तो उसे भी मार दिया होता। मिनसिंग कहता है कि मैंने कहा ना मैं लड़ना नहीं चाहता, फिर भी तू मुझे मजबूर कर रहा है लड़ने में। और ये पीछे से कहता है ये तो तू कहेगा ना, तू तो लूजर है, तेरा मुंह से हमेशा कचरा ही निकलता है। रिप्लाई में कहता है कि कुछ ही साल हुए होंगे क्या तेरा मड्रास कमजोर पड़ गए। एक तो यहाँ पे कमेंट्री करना चालू कर देता है और कहता है दोनों का स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज है और उनके तो सिर्फ आफ्टर इमेज ही बच रहे हैं पीछे से। मिनसिंग पीछे हट रहा है, कोई जी एनर्जी वेब से अटैक कर रहा है। और ये कहता है एल्डर्स का मर्डर्स काफ़ी एक्सीलेंट है, मुझे पता है जो विलन है वो जल्दी ही हार जाएगा। सच तो ये बात है मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। कहते हैं जो जिंटो है वो जानवर उसका अपना जो डिसाइपल है उन्हें कमज़ोर करता है, यहाँ पे सरप्राइज करके रखता है, पर अभी तो ऐसा लग रहा है जो एल्डर जहाँ के साथ यहाँ पे कड़ी टक्कर दे रहा है। मिनसिंग जो कमेंट्री कर रहा था वो कहता है यहाँ पे कोई अजीब बात नहीं है, जो एल्डर जांगे अपना फुल पावर यूज नहीं कर रहे हैं, बस देखो थोड़ी इंतजार करो और देखो एल्डर जांग भी है और ग्रैंड मास्टर भी तो है, हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, जिन्हों तो आराम से तंदूरी पकाने में बिजी है। मिनसिंग कहते हैं ओल्ड गीजर मुझे ये करने के लिए मजबूर मत कर। और ये एल्डर कहता है कितना कमज़ोर, और मिनसिंग अपने मन में सोचता है ये पहले से लगता है कि ताकतवर हो गया है। कुछ लोग बातें करने लगते हैं ये जो जगह है ग्रीन जेडर अल्टर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, दूसरे जो एल्डर है वो भी आ सकते हैं किसी भी वक्त। मिनसिंग भी पीछे हटने की कोशिश कर रहा है और ये जो एल्डर है कहता है जैसे उम्मीद थी तुम पहले से भी और कमज़ोर हो गए हो। मिनसिंग ने उसके चारों तरफ एक फील्ड बना दिया है और ये जो एल्डर है ये सोचते इसने जानबूझ कर ये किया है। मिनसिंग तेजी से जाते हुए कहता है अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा, मेरे सीनियर ब्रदर और मेरे मास्टर आते ही होंगे। और ये एल्डर कहता है तू यहाँ से भागना चाहता है पर काफ़ी लेट हो चुका है, और कहता है कि 100 एवोल्यूशन इनसाइड, और ये अपना अवतार अनलिस्ट कर देता है। और जो कमेंट्री कर रहा था वो भी कहता देखो देखो उन्होंने अपना अवतार भी अनलिस्ट कर लिए। दो अल्टीमेट स्किल के साथ जांग कुइची ने काफ़ी तेज़ी से मूव करा और कुछ ही पल में मिनसिंग के सामने आके हाथ से एक मारा। एल्डर की तरफ देखा था, एल्डर कहता है ग्रैंड डिवाइन टेक्निक, ऐसे कह के मिनसिंग के ऊपर अटैक कर देता है वो। मिनसिंग कहता है मुझे पता है ओल्ड गीजर तुम यही करोगे। और जो कमेंट्री कर रहा था वो भी कहता जो मिनसिंग ने भी अपना 100 एवोल्यूशन इनसाइड अवतार आर्टी भी कर लिया, वो भी अटैक करने वाला है। फिर भी जैंग कुची के पास 2 लीफ गोल्डन लोटस अवतार है और मिनसिंग के पास कोई भी लीफ अवतार नहीं है, वो भी छोटा भी है। और ये ऐसा लग रहा है कि कोई बड़े के सामने कोई बच्चा है। जब दोनों अवतार अटक रहे तो मिनसिंग जमीन के अंदर धंस गया। सब लोग भी चिल्लाने लगते हैं मिनसिंग गिर गया, नीचे नीचे गिर गया। उसकी किस्मत कितनी खराब है, यहाँ पर सिर्फ एल्डर जैंग है और वो सीधा जाके एल्डर जैंग के ही सामने आ गया। आज तो मिनसिंग गया। यानर खाती हुई कहती है मास्टर क्या हम फोर्थ ब्रदर की मदद नहीं करेंगे। जिंडो कहता है मिनसिंग काफ़ी लंबे समय से डिबन कोड रैम में था और वो डामो से कम टैलेंटेड भी नहीं है, अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो रियल जो बैटल होगा उसमें ये क्या करेगा। यानर कहती है मास्टर आप तो सच में काफ़ी समझदार है, मैं भी लड़ना चाहता हूँ लोगों के साथ। जिंडो कहते बस बैठो और देखो। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।